बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने सुनी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तलाश। तूफानी कानून साज़। ख़वातीन का सड़क पर चलना दुश्वार। करोड़पति खाकरो। और तलाक की खबरें सच या फसाना। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोयटा के जरियाब रोड पर फायरिंग से नवाब असलम रईसानी का भतीजा नवाबजादा हारून रईसानी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में नवाबजादा मीर हारून रईसानी का गनमैन भी शामिल है, जबकि एक शख्स मुखालिफ पार्टी की जानिब से फायरिंग के तबादले में दम तोड़ गया। नवाबजादा हारून रईसानी के फायरिंग में जाँ बहक होने पर डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी बलूचिस्तान की वजाहत आ गई। नईम बाज़ई के मुताबिक नवाबजादा हारून रईसानी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में डेप्यूटी डायरेक्टर तैनात थे। इन्हें सरकारी ड्यूटी के दौरान कत्ल किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर हरीफ पार्टी से तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। कोयटा का रुख करते हुए आपको बताएं कि कोयटा के नवाही इलाके स्पनी रोड पर धमाके में मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द तखरीबकारी के गर्ज से धमाका खेज मवाद ले जा रहा था, जो कि रास्ते में फट गया। धमाके के फौरी बाद पुलिस और डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाहौर के इलाके थाना डिफेंस ए की हदूद में राइफल रेंज रोड पर बाप बेटे का कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त मोहम्मद शफी और इसके बेटे की शनाख्त तस्वुर के नाम से हुई। मकतूलीन पर थाना सब बाजार में 1 साल कबल बहनोई के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज था। बाप बेटे को कत्ल करने वाले नामालूम मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची सुल्तानाबाद हिजरत कॉलोनी घर में जहरीली गैस फैलने से कम उम्र बहन और भाई जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जहरीली गैस के अखराज से मुतासरा 2 बहनों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है और सुल्तानाबाद न्यू हाजी कैंप गली नंबर 1 में वाक़या घर के अंदर जहरीली गैस खारिज होने के बायस 3 बहनों और एक कमसुन भाई की हालत गैर हो गई थी। इब्तदाई जाँच के दौरान मालूम हुआ है कि मुतासरा ख़ानदान के सरबराह जर मोहम्मद ने मंगल की दोपहर कीड़े मार दवा की मदद से घर में करवाई थी और फुमिगेशन की जहरीली गैस घर में फैल जाने के बायस मंगल की रात जर मोहम्मद के 4 बच्चों की तबीयत नासाज हुई। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की मुशावरत फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। इत्तेहादी जमातों को दी गई 2 रोज़ की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई। तमाम जमातें अपने अपने नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में पेश करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के गुज़िश्ता इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। इशरत के बाद मोहम्मद मियां सुमरो के नामों की बाज़कश भी सुनाई दी गई। बात न बनने पर फैसला पार्टियों की क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़ दी गई। इत्तेहादियों की जानिब से नाम सामने आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तलाश, हुक्मरान इत्तेहाद के राब्ते, अपोजिशन का भी मुशावरती इजलास। बातचीत फाइनल राउंड में आ गई। इत्तेहादियों को दी गई डेडलाइन गुजर गई। तमाम जमातें आज अपने अपने नाम वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। नाम सामने आने के बाद अपोजिशन लीडर से मुशावरत का आगाज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद ने 5 नामों पर गौर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कॉल मिला दी। आसिफ जरदारी को भी फोन करके राय मांग ली। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी एक्टिव हो गए। GDA, जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर किया गया। राजा रियाज कहते हैं अगला मुशावरती इजलास जुम्मे को होगा। 8 अगस्त तक 3 नामों पर इत्तेफाक कर लेंगे। मौजूदा हुकूमत के आखिरी चंद दिन बाकी, वज़ीर आज़म ने अलविदाई दावतों का आगाज़ शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के एहसास में इशाइया दिया गया। सर्विसेज चीफ्स की शिरकत वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में अस्करी क़यादत का खैर मकदम किया और फोर्सेस के सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुल्क कौम के लिए खिदमात की भी तारीफ की।
आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट। इलेक्शन कमीशन ने 25 सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर एतराज़ात आयद कर दी। सियासी जमातों को नोटिस भी जारी। सियासी जमातों को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। जमीयत उलमा इस्लाम, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी। पीपल्स मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अवामी लीग को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात पर कल समाअत करेगा। मरदमशुमारी में बेज़ाब्तियाँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। हाफिज़ नईम ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी को 2017 की मरदमशुमारी में आधा कर दिया गया था। हालिया मरदमशुमारी में लाहौर में इजाफे का तनासुब 113% और इस्लामाबाद में 90%, जबकि कराची में सिर्फ 63% इजाफा ज़ाहिर किया गया। हाफिज़ नईम ने लिखा कि मरदमशुमारी के अमल में हुकूमत सिंध का किरदार मनफी रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि कराची की गिनती पूरी की जाए, हल्का बंदियाँ सही अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक की जाएं। 2 रोज़ में कौमी असम्बली से 53 बिल मंजूर। 4 रोज़ में कुल 54 बिल मंजूर किए गए। पार्लिमानी तारीख में तेज़ तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम हो गया। मौजूदा हुकूमत ने पार्लिमानी तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी असम्बली में बिलों की मंजूरी की बर्क रफ्तार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 2 रोज में कौमी असम्बली में 53 बिल मंजूर किए गए। 4 रोज में कुल 54 बिल मंजूर किए गए। मंजूर होने वाले बिलों में 35 निजी यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल भी शामिल हैं। जुमरा 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि जुम्मा 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। इस तरह सेनेट के 24 जुलाई से जारी इजलास में भी अब तक 13 बिल मंजूर करवाए जा चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली में आज तारीखी पैमरा तरमीमी बिल को पास किया गया। नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करके सी पैक और पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था। IMF मुआहदे पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए हैं। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज तमाम मीडिया ने ये जिम्मेदारी समझते हुए कि कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिल के गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पैमरा के कानून में शामिल किया गया है। असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में CPEC को रोकना था। IMF का वो प्रोग्राम जो सस्पेंडेड था, वायलेटेड था, सख्त शराइत का प्रोग्राम जिसपे इमरान खान के दस्तखत हैं। पहले माशी तबाही की, फिर उस नहज पर पहुंचाया कि IMF में जाना पड़े, फिर अपने इक़्तिदार को जाते देखकर अपने IMF के प्रोग्राम को वायलेट किया। ये मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी इमरान खान करके गया था, क्योंकि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा भुगता। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कराची की आवाज़ सुनी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद क्या कहा, आपने जाना। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर, सिंध को 95% पैसे कमा कर देने वाला शहर। आज की हमारी मीटिंग उसी सिलसिले की कड़ी थी और ये मीटिंग हुई है तकरीबन 1.5-2 घंटे ये मीटिंग जारी रही है हमारी। और वफाकी वज़ीर साहब को और हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कराची के लोगों के इस मसाइल के ऊपर हमारी आवाज़ सुनी है। कराची के लोगों की जो इस वक्त परेशानी है बिजली के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, जो यहाँ पर एक आम इंसान को परेशानी, उसका 99% उस मीटिंग का जो हिस्सा था वो कराची के लोगों की बिजली की वजह से जो परेशानी है स्पेसिफिकली उसके ऊपर बात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों फौज का ताल्लुक और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ में तकरीब का इनेकाद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम ने इस मौके पर खिताब में कहा, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। सालगिरह की तकरीब की मेजबानी पर चीनी नाज़िमुल उमूर ने इजहार तशक्कुर किया। कहा, दोनों ममालिक का ताउन आजमाइश
की घड़ी में पूरा उतरा। चीन के नाज़िमुल उमूर समेत दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के एहलकारों और तीनों मुसल्लह फ़ौज के अफसरान ने शिरकत की। चीन के सदर शी जिनपिंग का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। 2013 में इस मंसूबे के इजरा से अब तक चीन और पाकिस्तान ने CPEC से बाहिमी तरक्की के बेशुमार अहदाफ हासिल किए हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा दोनों ममालिक के माबैन मजबूत और देरीना दोस्ती की वाज़ेह सनद है। सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में CPEC मंसूबे में दोनों ममालिक के मजमूई मनसूबाबंदी को बेहतर करने और बाहिमी ताउन को तोसी देने पर जोर दिया। पाक ईरान मजबूत दोस्ती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल निहान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत एजेंडे में शामिल है। दोनों वज़राए ख़ारजा कल दफ्तर ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल निहान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे में ख़ास तौर पर इलाकाई रवाबित, तवानाई और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी सरमायाकारी के ताल्लुकात पर भी बातचीत की जाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत को मसाइल खुद गुफ्तगू से हल करना होंगे। हम हमेशा कहते रहे पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक बात करते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफ दावा नहीं करते। हम आज़ादाना साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत को मसाइल खुद गुफ्तगू से हल करना होंगे। हम हमेशा कहते रहे पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक बात करते हुए मैथ्यू मिलर ने मज़ीद क्या कहा, आप भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाबते हैं। कोई पसंद करे या ना करे, अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में ज़ेर हिरासत अफराद से नारवा सलूक की भी तरदीद की है। कहा, मुलजमान को सेहत में समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। अदालत उज़्मा ने मज़ीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI के तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल केस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत उस्मा में 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हुक्मनामे में लिखा था हाई कोर्ट दरख्वास्तों को इकट्ठा सुने। हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में फौजदारी केस की समाअत। सब वकील ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बाद समाअत में वक्फा किया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर वकील बैरिस्टर गौहर ने 4 गवाहान की फहरिस्त पेश कर दी। अदालत ने कहा, आज आपने सिर्फ लिस्ट नहीं गवाहान को पेश करना था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल तक का वक्त है, हम पेश कर देंगे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, सुबह से 3 मरतबा वक्फा हुआ, अब भी आप वक्त मांग रहे हैं। अदालत ने वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। कहा, फ़िरक़ैन कल दलाइल दें, वरना हक़ के दिफा ख़त्म करके फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन के केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन PTI को 22 अगस्त को तलब कर लिया गया है और चेयरमैन PTI के वकील ने समाअत मुलतवी करने की सदा करते हुए कहा है
कि अब मुझे अभी तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज तो चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करना थी, तौहीन अदालत केस में कैसे इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लें। वकील ने जवाब दिया कि चेयरमैन PTI पर ताहाल जुर्म साबित नहीं हुआ। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI की हाजिरी लाजमी है। PTI से निकलने वालों का सिलसिला जारी, निकालने जाने वालों की रफ्तार भी तेज। राजा रियाज नूर आलम समेत मजीद 13 अरकान को पार्टी से फारिग कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर कदम उठाया। मलिक शौकत अली को भी शोकॉज नोटिस जारी। PTI का तेज रफ्तार एक्शन, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, एक के बाद एक रहनुमा फारिग। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी क्यों की? PTI ने मजीद कई रहनुमाओं की छुट्टी कर दी। एक रोज कबल 22 रहनुमाओं को फारिग किया, आज 13 रहनुमाओं की छुट्टी कर दी। राजा रियाज और नूर आलम खान भी पार्टी से फारिग। रमेश कुमार वानक्वानी, नुज़हत पठान, वजीह कमर, सरदार रियाज महमूद खान मजारी को पार्टी से निकाल दिया गया। राना मोहम्मद कासिम नून की भी PTI की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई। नवाब शेर, मखदूम ज़ादा सैयद बासित अहमद सुल्तान, अफजल खान ढांडला भी पार्टी से निकाल दिए गए। पार्टी छोड़ने वालों को बरतरफी के नोटिस भी जारी। तमाम रहनुमाओं को किसी भी तरह से पार्टी का नाम और ओहदा इस्तेमाल करने से गुरेज करने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पे मलिक शौकत को भी शोकास नोटिस जारी कर दिया। शौकत अली को मजाज अथॉरिटी के इल्म में लाए बगैर नई पार्टी इजलास में शिरकत पर शोकास नोटिस जारी किया गया। यहाँ आपको बताएं कि कराची शेरशाह गुलबाई के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत का मामला। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स को देखा जा सकता है। मुलजिम ने मोटरसाइकिल से उतरते ही गार्ड से गन छीनने की कोशिश की। गार्ड ने रुकने और रैपिटर लोड करके गोली चलाने की कोशिश की। गार्ड के मुजाहमत करने पर मुलजिम ने गोली मारी और मौके से फरार हो गया। मुलजिम पैंट शर्ट में मलबूस था, पेट्रोल पंप लूटने आया था। पुलिस का ये मौक़िफ़ है और रानीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मकतूल गार्ड को पेट में गोली लगी। और कराची में ख़वातीन का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। एक माह के दौरान हरासगी के 4 वाक़यात। गुलिस्तान जौहर, CVO, औरंगी टाउन के बाद फेडरल बी एरिया में खातून हरासानी का निशाना बन गई हैं। मोटरसाइकिल सवार ने लड़की का पीछा किया, नाज़ेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ मौके से निकल गया और बाश्ता हाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। पेशावर में लुटेरे आज़ाद, थाना गुलबहार की हुदूद में फायरिंग करके दूध फरोश को कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों ने वाक़े के खिलाफ अनमज़म चौक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में आए रोज़ राहज़नी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस मुलज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और तशद्दुद का शिकार रिजवाना को नमूनिया हो गया है। दोनों बाजुओं में फ्रैक्चर, जिस्म के अंदरूनी गोश्त और मसल्स में अंदरूनी चोटें जाहिर होने लगी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रिजवाना की इयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। कहा बच्चे के इलाज में कोई कसर उठा ना रखी जाए। रिजवाना को एक के बाद एक मूजी अमराज ने घेर लिया। अब नमूनिया होने का इंकशाफ भी हो गया। दोनों बाजू टूटे हुए हैं। तशद्दुद की शिद्दत जाहिर होने लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर जनरल अस्पताल में रिजवाना की इयादत की। डॉक्टरों से मालूमात ली, वालदा से मिले। कहा बच्ची के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बेटी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और दोनों का डॉक्टर साहिबान यहाँ के म्यो के जो हैं बहुत ख्याल रख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द मेरे ख्याल में वो घर जाने के काबिल भी हो जाएंगी और बाकी भी जो उनके मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला उनको भी हल कर रहे हैं। लाहौर जनरल अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर जुदत सलीम कहते हैं रिजवाना को एक से ज़ायद बीमारियां हैं। नमूनिया, सेप्सिस समेत दोनों बाजू में फ्रैक्चर्स भी हैं। मजीद अद्वियात भी शामिल कर दी गई। रिजवाना की हालत में बेहतरी आ रही है। दोबारा हल्की ग़िज़ा शुरू की है। तुर्किया के इश्तराक और ताउन से तैयार होने वाला जंगी बहरी जहाज PNS तारिक समंदर में उतार दिया गया। इस मौके पर तकरीब में वज़ीर आज़म और तुर्किया के नायब सदर ने शिरकत की। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। वजीर आजम और तुर्क नायब सदर ने PNS तारिक को लॉन्च किया। वजीर आजम ने लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इस मौके पर तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत भी पेश की। कहा पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade and enhance our
economic cooperation. तुर्किया नायब सदर कहते हैं पाक तुर्किया के दरमियान ये एक वाहिद मंसूबा नहीं, कई शोबों में ताउन के मजीद मंसूबों पर काम हो रहा है। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स के अफसरान ने शिरकत की। दरियाए सिंध में सैलाब, मुतादिद इलाके पानी में डूब गए हैं। रुझान, उकाड़ा, नौशहर फिरोज, मुजफ्फरगढ़, पीर महल, खानपुर, चाचड़ा शरीफ में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। पानी का रैला नवाबशाह में देहात की तरफ मजीद बढ़ने लगा है। सिंध, बलूचिस्तान और KPK में बारिशें, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए सिंध में रुझान के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। रुझान में कच्चे का इलाका पानी में डूब गया। मुतासिरीन की नकल मकानी। मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। नौशेरो फिरोज, मुजफ्फरगढ़ और पीर महल में सैलाबी सूरत हाल। पानी का रेला नवाबशाह में देहात की तरफ बढ़ने लगा। दरिया रावी में पानी का दबाव बढ़ने लगा। बुरेवाला में दरिया सतलुज की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पाक पतन में हुकूमती इमदादी टीमें ताहाल न पहुँच सकी। खानपुर, दरिया सिंध, चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाई कटाव जारी है। कपास, कमाद और चारे की फसलें ज़ेरे आब। ताहाल फ्लड रिलीफ कैंप कायम न किए जा सके। बलूचिस्तान और पंजाब के कई इजला में सैलाब से तबाही। जाफराबाद, वाशिक, सोहबतपुर में मुतादिद किनालों में शगाफ। 6 देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन अपने गांव छोड़कर सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लाइफबॉय ने नए सुपर फास्ट हैंड वॉश को लॉन्च किया और बच्चों को हाथ धोने की अहमियत सिखाई। लाइफबॉय पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइजीन ब्रांड ने एक दिलचस्प इवेंट सुपर फास्ट समर फीस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें नए हैंड वॉश को लॉन्च किया जो सिर्फ 10 सेकंड में 100% जरासीम का सफाया करता है। इस मौके पर बच्चों को दिलचस्प गेम्स और चैलेंजेस के जरिए हाथों की सफाई की अहमियत से आगाह किया। लाइफबॉय के सीनियर ब्रांड मैनेजर हारून के मुताबिक लाइफबॉय हमेशा से सफाई की अहमियत के बारे में आगाही फराहम करके ज़िंदगी बचाने में आगे रहता आया है। इवेंट में शिरकत करने वाली मशहूर सहाफ़ी सिद्रा इकबाल ने बताया कि आजकल के बच्चे खेल कूद में बहुत से जरासीम से एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और माहौलियाती असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। पाकिस्तान में इथोपियाई सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम ग्रीन लेगेसी के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तकरीब में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक समेत मुतअद्दिद सफ़ीरों ने शिरकत की है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का आज़म। मुल्क में ग्रीन लेगेसी शजरकारी मुहिम का आगाज़। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए इथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसे भुलाया नहीं जा सकता। Global connectivity is one issue that is very important. Ethiopian Airlines started flying to this country because of your cause, your support you extended to us. We have started flying May 9 in this country 4 times a week. वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक ने शजरकारी मुहिम को सराहा। कहा इथोपिया के साथ फ़िज़ाई और अवामी राब्तों के इजाफे में ताउन के लिए तैयार है। Ethiopia has achieved remarkable progress in the recent decades. Its economic development 2019 में शुरू की गई ग्रीन लेगेसी शजरकारी मुहिम के तहत इथोपिया में गुज़िश्ता 4 बरस में 25 मिलियन पौधे लगाए गए, जबकि एक ही रोज़ में 550 मिलियन पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 10 से 12 अगस्त तक कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान की पहली बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश फूड AG 2023 मुनक़िद होगी, जिसमें 200 से ज़ायद बरामद कुनंदगान, 80 से ज़ायद ममालिक के 400 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और ख़रीदारों के सामने अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। इक़दाम का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करके पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री के बरामदी कारोबार को फ़रोग़ देना और आलमी मार्केट में मुल्क की साख बेहतर बनाना है। 3 रोज़ा नुमाइश के पहले 2 दिन गैर मुल्की सरमायाकारों और बैनुल-अक़वामी ख़रीदारों के लिए मुख्तस होंगे, जबकि इवेंट का तीसरा दिन अवाम के लिए खुला रहेगा। और खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाई प्रोफाइल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह का तकर्रुर हो गया है। कुर्राफाल साबिक कप्तान मिसबाहुल हक के नाम निकला है और तर्जुमान PCB के मुताबिक साबिक कप्तान इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ कमेटी मेंबर्स होंगे। कमेटी डोमेस्टिक ढांचा, कौमी टीम्स की शेड्यूलिंग, प्लेइंग कंडीशंस, सेंट्रल और डोमेस्टिक
कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जिम्मेदार होगी। टेक्निकल क्रिकेट कमेटी कौमी टीम के कोचेस के इंतखाब के लिए तजावीज़ देगी और कमेटी सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह को मुस्तकिल बुनियादों पर रिपोर्ट करेगी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर भी ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान टूर को असर-ए-नौ तरतीब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ट्रॉफी का पाकिस्तान में 31 जुलाई से 4 अगस्त टूर शेड्यूल था, लेकिन अब भारत जाने की इजाज़त मिलने के बाद पाकिस्तान के टूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। PCB ICC को चंद रोज़ में वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने की इजाज़त से मुतालिक आगाह करेगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर की भी नई तारीखें तजवीज़ की जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने के लिए हुकूमती इजाज़त का मुंतज़िर है। और शुएब मलिक की सोशल बायो में तब्दीली ने फिर स्टार जोड़ी की दूरियों की खबरों को खबा दे दी है। कौमी क्रिकेटर ने अपनी बायो से सानिया मिर्जा को किया गया टैग हस्बैंड टू सुपर वुमेन हटा दिया है और इसकी जगह अब लाइफ अनब्रोकन ले ली है। तलाक की खबरें, सच या फसाना। शुएब मलिक की सोशल बायो में तब्दीली ने फिर स्टार जोड़ी की दूरियों की खबरों को हवा दे दी। कौमी क्रिकेटर ने अपनी बायो से सानिया मिर्जा को किया गया टैग हस्बैंड टू सुपर वुमेन हटा दिया। इसकी जगह अब लाइफ अनब्रोकन ने ले ली है। एथलीट की जगह प्रो एथलीट, जबकि बेटे को नेमत करार दिया जाना ताहाल मौजूद है। दोनों ने इन अफवाहों की कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शुएब मलिक अप्रैल 2010 में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए थे और उनका एक बेटा अजहान भी है। आखिर में आपको बताएंगे दूसरे सैयारों की खतरनाक ताकतों ने जमीन का रुख कर लिया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रिबेल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।